Hello everyone, welcome in Free Education of Tally Pro Volume Number 1, Chapter Number 7, Account Receivable and Payable Management in Tally Prime। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि अकाउंट रिसीवेबल और पेबल मैनेजमेंट को हम टैली प्राइम के अंदर हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट रिसीवेबल और पेबल का मतलब क्या होता है। बेसिकली अकाउंट पेबल का मतलब होता है कि जो ऐसी अमाउंट जो हमें अपने सप्लायर या वेंडर के द्वारा जब भी हम गुड या सर्विस को वो हमें क्रेडिट बेसिस पे प्रोवाइड कराता है तो हमारा वो अमाउंट पेबल होता है, जो कि हमारे अपने बुक के अंदर में क्रेडिट के रूप में लिखते हैं और उसे हम अपने कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर में हम उसे शो कराते हैं। उसके बाद हमारा आता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल ऐसी अमाउंट होती है जो कि हमारा ड्यू होता है कस्टमर से और बिजनेस कंसेंट के अंदर जो भी हम गुड्स को सेल आउट करते हैं या सर्विस को देते हैं और उस अमाउंट को हमें लेना होता है, उससे हम रिसीवेबल बोलते हैं और हमारे बुक्स के अंदर हम डेबिट करते हैं और हम अपने कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हम करंट असेट के अंदर में उस चीजों को दिखाते हैं कि जो हमारा पैसा हमारे कस्टमर से आने होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल के बारे में। बेसिकली जो बिल वाइज डिटेल जो ऐसी फीचर्स है हमारे टैली प्राइम के अंदर, जब उसे हम चालू कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं, तो हम अपने बिजनेस के अंदर होने वाली सारे ट्रांजैक्शन को हम इसलिए ट्रैक कर सकते हैं और उसी के बिहाफ पे हम मैनेज कर सकते हैं कौन सी अमाउंट हमारी पेबल है और कौन सी अमाउंट हमारी रिसीवेबल है। बेसिकली जो बिल वाइज डिटेल हमें यूज हेल्प करता है हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स की बिल को सिस्टमैटिक वे में हमें बताता है कि कौन सी अमाउंट हमारे आउटस्टैंडिंग है और कौन सी हमारा बिल जो है ड्यू डेट्स के बिहाफ में ड्यू है कि हमें उस बिल को पे करना है और उस बिल के बिहाफ पे हमें अमाउंट को रिसीव करना है। और उसमें हमें बताता है कि हमारे जो इनवॉइस है उस सही रीति से मेंटेन हो रहे कि नहीं हो रहे। वो हमारे एक्यूरेट अकाउंटिंग को दर्शाता है कि कौन सी अमाउंट हमारे आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसे देने हैं, और कौन सी अमाउंट ड्यू है जो हमें रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले हैं जो मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल के अंदर हम 4 मेथड को देखने वाले हैं। जो हमारा पहला जो मेथड है और उसकी इस्तेमाल हम क्यों करते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो हमारा मेथड है वो हमारा है न्यू रेफरेंसेस का। बेसिकली जब न्यू रेफरेंसेस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई भी सामान को परचेस या सेल करते हैं अपने पार्टी से पहली बार, तब हम क्या करते हैं न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रैक्ड हो और जब हमें रिक्वायर्ड होती है तब हम न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद हमारा अगेंस्ट रेफरेंस आता है। बेसिकली अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी बिल के बिहाफ में या हम सेल के बिहाफ में कोई पेमेंट को रिसीव करते हैं या परचेस के बिहाफ में किसी अमाउंट को पे करते हैं जो हमने पहले अपने पार्टी से परचेस कर रखा है या सेल कर रखा है, उसके बिहाफ पे अपने बिल को क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद हमारा बिल एक दूसरे से सेटअप हो जाता है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है एडवांस रेफरेंस। बेसिकली एडवांस रेफरेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी हमारा जो ट्रांजैक्शन है, जैसे कि हम परचेस कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, उसके बिहाफ में हम कुछ अमाउंट को एडवांस में पे करते हैं चाहे रिसीव करते हैं, उसको हम एडवांस रेफरेंस के अंदर में रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो ट्रांजैक्शन है इजीली हमें ट्रैक हो सके, बता सके कि हमें कितने पैसे हमें रिसीव करने हैं और कितने पैसे हमें उनसे देने हैं जो कि हमने पहले भी एडवांस में दे रखा है। उसके बाद आता है हमारा अकाउंट रेफरेंस का। तो बेसिकली अकाउंट रेफरेंस जो ऑन अकाउंट रेफरेंस का मतलब होता है बेसिकली जब भी हमारा पेमेंट जो होते हैं हम अनेबल टू मेक अ पेमेंट, जैसे कि हमने कुछ अमाउंट को परचेस किया, बिल को परचेस किया या गुड को जब सेल करते हैं तब हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ बिल्स आ जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि किसके भी यहाँ पे में क्या पेमेंट करना होता है। तब हम क्या करते हैं लमसम अमाउंट को हम पे करते हैं और उस समय हमारा ऑन अकाउंट का मदद लेते हैं कि हमारा एक दूसरे से जो हमारा अमाउंट है वो सेटअप हो जाए। तो हम इस चीजों को हम कैसे हम अपने टैली के अंदर में इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम बेसिकली हम टैली के ऊपर आएंगे और टैली में सबसे पहले हम एक कंपनी को क्रिएट करेंगे जो कि हमारा नाम है बयार ट्रेडर्स और हमारे कर्नाटका का कंपनी है और उसे हम मेंटेन करने वाले हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर होने वाला है 1/4/2023 से 31/3/2024। और उसके हम क्या करेंगे उसके अंदर हम
सबसे पहले बिलवास डिटेल फीचर्स को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद हम उस चीजों को जो हमारा न्यू रेफरेंसेस है उसको हम यहाँ पे देखते जाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम न्यू रेफरेंसेस के बारे में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा न्यू रेफरेंस आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम 60 ट्रेडर्स से हमने क्या किया, माल को परचेस किया है। तो उस चीजों को अभी हम देखने जा रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन करने के लिए हम अपने टैली के ऊपर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टैली को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम अपने कंपनी का नाम देते हुए और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने एड्रेस को जो हमारी कंपनी की एड्रेस है उसे हम यहाँ पे फिल करा लेंगे। फिल कराने के बाद उसके बाद स्टेट जो हमारी कंपनी किस स्टेट पे बिलोंग करती है उस चीजों को हम ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बाकी डिटेल फर्दर फिल करते हुए हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिन, अगर आपका कंपनी का बिगिन जो फाइनेंशियल ईयर में है, जैसे कि मेरा है 1/4/2023, तो हम उसमें ले लेंगे। अगर बुक बिगिन, अगर मान के चलो अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, बट आपकी बुक की बिगिन है वो आपके मई से हो सकता है, जून से हो सकते हैं या अप्रैल से हो सकता है। मेरे केसेस में अप्रैल है तो मैं यहाँ पे अप्रैल लेके मैं इसके कंट्रोल ए कर लेता हूँ। अभी हम बात करेंगे कि जो हमारा मेन जो फीचर्स है, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बिल बाय बिल डिटेल इनेबल्ड नहीं है तो आप अकाउंटिंग के अंदर में आके मेंटेन अकाउंट्स के अंदर इनेबल बिल बाय बिल एंट्री को हम यस कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इन्वेंट्री को एस रखते हुए और हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम फिलहाल के लिए हम टैक्सेशन पार्ट को नो रखते हैं, क्योंकि हमारा इस पार्ट के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम टैक्सेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम फेदर हम टैली प्रो वॉल्यूम 2 के अंदर में पूरे हम जीएसटी के ऊपर फोकस करेंगे। तो हम इसे कंट्रोल एस में इसे सेव करा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको यहाँ पे न्यू रेफरेंसेस में हमने क्या किया है कि कुछ सामान को परचेस कर रखे हैं, जो स्टॉक को परचेस कर रखे 60 ट्रेडर्स से। तो हम बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले 60 ट्रेडर्स को हम क्रिएट करेंगे। तो 60 ट्रेडर्स का लेजर हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, बेसिकली हम 60 ट्रेडर्स के लेजर के अंदर क्या क्या चीज को इनेबल करने वाला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 60 ट्रेडर्स हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा, क्योंकि इससे हम माल क्रेडिट बेसिस पे परचेस कर रहे हैं और इसे हमें पे करना है। उसके बाद हम मेंटेन बिल और बिल डिटेल्स को यस रखेंगे और डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब आपका जो बिल के बिहाफ पे कितने दिन के बाद आप पेमेंट उनको देने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 15 दिन का टाइम रखा है कि मैं 15 दिन के अंदर या 15 दिन के बाद में उनको पेमेंट कर दूंगा। और उसके बाद हमें चेक क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री में यहाँ पे यस रखूंगा और इन्वेंट्री वैल्यू को हम नो रखेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली में यहाँ पे टैली में आ जाते हैं और यहाँ से हम चले आएंगे वाउचर के अंदर। और वाउचर के अंदर आने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे F9 यानी कि हमारा परचेज। हम देख लेते हैं कि हमने किस डेट में यहाँ से इनसे 60 ट्रेडर्स से माल को परचेस किया है। तो बेसिकली हम 1/7/2023 को मैंने यहाँ पे माल परचेस कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F2 से हम यहाँ पे डेट को चेंज कर लेंगे 1/7/2023 और यहाँ पे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। बेसिकली हम अपने बिल्स को जब रिकॉर्ड करते हैं, ट्रैक करना होता है, तो हमारे इनवॉइस का जो नंबर होता है उसको हम यहाँ पे डालना होता है। तो हमारे केसेस में जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है EST/01 है। आपके केसेस में कुछ हो सकता है, आप वहां पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी नेम, बेसिकली यहाँ पे पार्टी नेम हमारा कैश है। अगर आप कैश में सेल करते हैं तो यहाँ पे पार्टी नेम में कैश ले लेंगे। अगर आप क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं तो यहाँ पे पार्टी का नाम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए अपने कीबोर्ड से अल्टर सी प्रेस करेंगे। अल्टर सी प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं आके यहाँ पे 60 ट्रेडर्स को मैं सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने पार्टी को यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखता हूँ, क्योंकि हमें इनसे पैसे देने हैं। और डिफॉल्ट पीरियड जैसे कि मैंने बता रखा था 15 दिन का, आपके केसेस में जितने दिन की है आप वहां पे डिफॉल्ट पीरियड को लगा सकते हैं। और यहाँ पे जब तक आप इस चीजों को ड्यूरिंग वाउचर्स के अंदर हमें नो की जगह पे यस करने हैं और उसके बाद कंट्रोल ए से मैं इसको सेव करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है परचेस लेजर, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी अभी लेजर क्रिएट नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर में प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से मैं एक परचेस का लेजर को क्रिएट करता हूं, जिसका अंडर हमें रखना है परचेस अकाउंट के। और उसके बाद कंट्रोल ए से मैं इसको सेव करा लेते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने पार्टी से हम जो आइटम परचेस कर रहे हैं उसको हमें स्टॉक में हमें क्रिएट करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम। तो मैं यहाँ पे बासमती 455W को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अल्टर सी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आइटम को ले लेते हैं और हम इसको प्राइमरी रखते हुए हम यहाँ पे यूनिट्स को क्रिएट करेंगे।
क्योंकि यूनिट्स यहाँ पे हमारा केजी में होने वाला है। बेसिकली हमारा 500 केजी को हम लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे केजीएस लिख देता हूँ, किलोग्राम। आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे अपना किलोग्राम्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल से मैं इसे सेव करा देता हूँ। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि बासमती 455 वाइट जो है, हमने कितने क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 500 केजी परचेस कर रहा हूँ। और कितने रेट से परचेस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 100 रुपीज का रेट से परचेस कर रहा हूँ और आपकी अमाउंट ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरे जो क्रिएट करने वाले हैं, बासमती 455 बी करके हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लेजर को क्रिएट करना होगा, स्टॉक आइटम को। तो मैं यहाँ पे अल्टर सी से स्टॉक आइटम को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अभी आप प्राइमरी रखेंगे, हमने यूनिट्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं केजीस ले लेते हैं और कंट्रोल ए से मैं इसे सेव करा लेते हैं। बासमती 455 बी हमने भी, इसे भी हम 500 केजी ले रहे हैं, बट जो इसका रेट है 110 है। और उसके बाद हम एक और आइटम को क्रिएट करेंगे जो हमारा है देहरादूनी बासमती व्हाइट करके। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से अल्टर कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर लेते हैं और यूनिट्स में मैं केजी रखता हूँ और कंट्रोल ए से मैं इसे भी सेव करा लेते हैं। उसके बाद देहरादून बासमती जो हमारा है वो 1000 केजी है। मैं यहाँ पे 1000 केजी ले लेते हैं और जो हमारा रेट होने वाला है वो हमारा होने वाला 100 केजी के भी यहाँ पे। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है, मैं इसको सीधा यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का यहाँ पे पूछ रहा है कि ये क्या है। बेसिकली हमने बात कर रखे थे कि अगर हम किसी भी फर्स्ट टाइम अपने पार्टी से परचेज करते हैं तब हमें यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेना होता है। तो मैं बेसिकली न्यू रेफरेंस लेते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ड्यू डेट ऑफ क्रेडिट डेट, मतलब आपको ये 15 दिन का ड्यू डेट बता रहा है कि आपको 15 दिन के बाद आपको ये पेमेंट करनी है, या 15 दिन या 15 दिन से अंदर में आपको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली मैं इसे कंट्रोल ए से मैं इसे सेव करा लेते हैं। उसके बाद हम रिकॉर्ड करने वाले हैं हम यहाँ पे सेल का। बेसिकली हमने क्या किया, एक परचेस का एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और हम एक सेल का रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक सेल की वाउचर रिकॉर्ड करने वाले हैं जो कि हमारा है एएमएम ट्रेडर्स को हम सेल करने वाले हैं और हम सेम डेट में सेल करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेल के लिए F8 प्रेस करते हैं और F8 प्रेस करने के बाद हमारे यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, क्योंकि रेफरेंस नंबर के भी यहाँ पे अपने अमाउंट को या बिल्स को हम ट्रैक करते हैं। तो हमारा जो रेफरेंस नंबर इस केसेस में होने वाला है BA/01MM। तो मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे एमएम ट्रेडर्स है। तो मैं यहाँ पे अल्टर सी प्रेस करते हैं और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एमएम ट्रेडर्स को मैं यहाँ पे लेजर को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं एमएम ट्रेडर्स को पेस्ट करते हैं और इसको अंडर रखना सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम इनसे पैसे लेने हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एमएम ट्रेडर्स के अंदर हम इन पे सेट कर सकते हैं कि हम कितने दिन पे बाद हम इनसे पैसे लेने हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे 30 दिन को हम देते हैं कि हमें इनसे 30 दिन के ही हिसाब से हमें पैसे लेने, मतलब 1 महीना में इनको टाइम देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे 30 डेज रखता हूँ, मैं इसे यस करते और उसके बाद कंट्रोल ए में सेव करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है अगेन हमें सेल का लेजर क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अल्टर सी से मैं सेल का एक लेजर क्रिएट करता हूँ, उसको अंडर रखते हैं सेल्स अकाउंट के और उसके बाद कंट्रोल ए से मैं इसे सेव करा लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने एमएम ट्रेडर्स को हमने कौन कौन सी आइटम सेल कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बासमती 455 वाइट को हम सेल कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे 250 केजीज एंड 110 रुपए के रेट से हम इसको सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बासमती 4BB करके मैं व्हाइट ले लेता हूँ और हम यहाँ पे क्वांटिटी हमारे 250 रहेगी और जो हमारा रेट होने वाला 110 और हम अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बासमती 45B ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली हम देख सकते हैं, जैसे मैं बी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारा बासमती 455B करके आ गया और इसे भी हम यहाँ पे 250 केजी और हम इनसे 120 के बिहाफ में हम इनसे सेल कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि न्यू रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इनको फर्स्ट टाइम इस पार्टी को सेल कर रहे हैं। तो हम जब भी हम सेल करते हैं तो वहां पे हम न्यू रेफरेंस लेते हैं ताकि हम इस बिल के बिहाफ पे हम आने वाले टाइम में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली न्यू रेफरेंस लेते हुए मैं इसको कंट्रोल ए से मैं इसे सेव करा लेते हैं। तभी हम देख लिए कि हम कैसे इस बिल के बिहाफ पे परचेस एंड सेल, यानी कि हम न्यू रेफरेंस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब हम पहली बार किसी भी ट्रांजेक्शन को करते हैं, चाहे हमारा परचेस हो चाहे सेल हो,
तो हम उस जगह पे हम न्यू रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो बायर ट्रेडर्स का लेजर के अंदर में हम क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बेसिकली जब हम अपने स्टॉक आइटम को हम यहाँ पे जाके देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने जैसे कि हमने देखा कि हमने परचेस एंड सेल का हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा न्यू रेफरेंस का। तो न्यू रेफरेंस में बेसिकली जब भी हम किसी पार्टी को फर्स्ट टाइम हम सेल करते हैं या किसी से परचेस कराते हैं, तो हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेने होते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे चीज को देख लिया कि हम कैसे हम इस चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप इस पीडीएफ के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, आप उन चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमारा अगेंस्ट रेफरेंस। बेसिकली हम अगेंस्ट रेफरेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि हम अगेंस्ट रेफरेंस इसलिए करते हैं कि जब भी हम कोई चीज को परचेस करते हैं और उसके बिहाफ में हम पेमेंट करते हैं, तो हम अब एक दूसरे बिल को सेटअप करते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे देखेंगे दो यहाँ पे एग्जांपल मैंने ले रखा है, जो कि एक हमने पेमेंट करना है और एक दूसरे हमने सेल कर रखे थे उनसे हमें पैसे को रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री मोड के अंदर में हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा जो है पहला जो है पेमेंट वाउचर, जो कि हमारा 16 जुलाई 2023 को है। तो मैं क्या करता हूँ, F5 प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंगल एंट्री मोड, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड के भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, रेफरेंस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा ST01 आपको याद होगा, जब हम यहाँ पे परचेस कर रहे थे तो हमारा 60 ट्रेडर्स के द्वारा जो हमारा रेफरेंस नंबर मिल रखा था ST/01 था। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं कहता हूँ, सबसे पहले मैं डेट को चेंज करूंगा, जो कि हम 16 जुलाई को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं रेफरेंस नंबर को यहाँ पे ले लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम किस माध्यम से हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे बैंक, कोटक बैंक के द्वारा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पेमेंट को कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने कोटक बैंक को मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, क्योंकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी बैंक नहीं है। बेसिकली मैं यहाँ पे चले आते हैं और यहाँ पे अल्टर सी प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे कोटक बैंक को हम यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर में रख लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे, अगर आप चाहे तो पूरे अकाउंट्स का डिटेल आप फिल आउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रखते हुए मैं कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करा रहा हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इनको पे करना है। बेसिकली हमने पेमेंट किसको करनी है, तो बेसिकली जब हम किसी से माल को परचेस करते हैं तो उसे हमें पेमेंट भी करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करते हैं, 60 ट्रेडर्स को मैं ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इनको हम पे करने वाले हैं, 1,05,000 का पेमेंट करने वाला है। तो मैं यहाँ पे ले लिया और उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है कि आप किस मेथड के बिहाफ पे आप इसको पे एडजस्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैंने इनसे पहले क्या कर रखा था, न्यू रेफरेंस के बिहाफ पे हमने इनसे माल को परचेस किया था। तो मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि हमने इनसे 1 जुलाई 2023 को हमने माल को परचेस किया था 2,05,000, बट हमें इनको अभी मैं पार्ट पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 1,05,000 ले लिया और उसके बाद आप नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके बाद मैं इनसे कंट्रोल ए से मैं इसको सेव करा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक रिसीट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे कि हम कैसे हम अगेंस्ट रेफरेंस को हम रिसीट के अंदर और पेमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं F6 प्रेस करते हैं और यहाँ से मैं डेट को ले लूंगा 1/8 मतलब 1 अगस्त और 2023 और मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर फिर से लेता हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब हम सेल कर रहे थे MM ट्रेडर्स को तो हमने BS/01 करके रखा था। मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ और हमें यहाँ पे कोटक बैंक से हमें क्या करना है, पेमेंट को करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं कोटक बैंक से कितने कर रहा है, इनको करना है तो MM ट्रेडर्स को, क्योंकि मैंने इनसे परचेस कर रखा था तो मैं यहाँ पे MM ट्रेडर्स को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। कितने कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 57,500 आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए मैं इनका पेमेंट को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि सिंपली मैं इसे कंट्रोल ए से मैं इसे सेव करा देंगे। सेव कराने के बाद अगर आप चाहें तो इनकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को भी हम देख सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली के अंदर डिस्प्ले के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग के ऊपर जैसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है हमारा रिसीवेबल कि हमें इनसे पैसे आने हैं और एक हमारा है पेबल। तो पहले हम बात करेंगे कि हम पेबल, तो पेबल के अंदर हम जैसे अल्टर F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई को हमने क्या किया, 2,05,000 का हमने परचेस किया, बट उसके बिहाफ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हम
16 जुलाई को 1,05,000 का मैंने पेमेंट किया। तो यहाँ पे हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस हमें देने हैं वो हमारा है 1 लाख रुपीज। तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे अपना पेबल रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिसीवेबल। तो रिसीवेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी पार्टी इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने अपने बिल्स के बिहाफ पे सारे हमने पेमेंट उनको कर रखे हैं, जो कि हमारा 75,500 का था। तो मैं यहाँ पे हमने बात किया कि कैसे हम अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पहले से कोई बिल्स को परचेस करते हैं या सेल आउट करते हैं, उसके बिहाफ पे जो भी हम पेमेंट मेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांस रेफरेंस। बेसिकली हमने एडवांस रेफरेंस इसलिए करते हैं कि जब भी हम किसी कंपनी में माल को सेल आउट करते हैं या परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ जो डाउन पेमेंट होती है उसे हम रिसीव करते हैं या हम उसे देते हैं। तो हम उसमें क्या होता है कि हम अपने पार्टी से अग्रीमेंट करते हैं कि आप ऐसा करो कि हमें क्या करो कि एडवांस में कुछ 10% या 20% पेमेंट आप दे दो, उसके बाद मैं क्या करूंगा, माल को आपके पास सेल आउट करूंगा या डिलीवर करूंगा या आपसे लूंगा। तो हम उस टाइम में क्या करते हैं, एडवांस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम दो चीजों को यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे एडवांस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पहला हमारा है कि वाउचर रिसीट, जिसके अंदर हमें जो क्या है कि हमें 1/8/2023 को हमें 2,200 रुपीज क्या है कि हमारे सुपीरियर ट्रेडर्स के द्वारा हमें रिसीव हो रहा है। कौन सी बिल के अगेंस्ट रिसीव हो रहा है, तो एडीबी मतलब एडवांस UT/01। इसे हम रिकॉर्ड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे चले आएंगे टैली के अंदर। टैली के अंदर आने के बाद हम सिंपली यहाँ पे अपने कीबोर्ड से V प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम डेट हमारा 1/8/23 है, तो मैं यहाँ पे 2023 है, तो मैं हमारा देख सकते हैं 1 अगस्त 23 है। हमारा रेफरेंस नंबर क्या है, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर है ADB-ST01। तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करता हूँ और मैं इसे पेस्ट करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कोटक बैंक लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप किनसे रिसीव करना चाहते हैं, तो मैं आप देख सकते हैं सुपीरियर। तो सुपीरियर ट्रेडर्स का लेजर है नहीं, उसके लिए Alt+C प्रेस करने हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, सुपीरियर ट्रेडर्स का यहाँ पे लेजर को क्रिएट करेंगे। सुपीरियर ट्रेडर्स का लेजर को क्रिएट करने के लिए Alt+C और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सुपीरियर ट्रेडर्स को हम सन्ड्री डेटर्स के अंदर में रखते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल से हम इसे सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद हम इनसे सुपीरियर ट्रेडर से हम 2,200 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 2,200 लिखते हैं और उसके बाद हम किसके बिहाफ में रिसीव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एडवांस ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एडवांस रेफरेंस लेते हुए मैं इसको इस एंट्री को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम कुछ आइटम जो है सुपीरियर ट्रेडर्स को हम क्या करने वाले, सेल आउट करने वाले। सेल आउट कब करेंगे, तो हम 1 तारीख को उनसे रिसीव किया और 10 दिन के बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमारी अग्रीमेंट थी कि आप क्या करो, पार्ट पेमेंट करने के बाद मैं 10 डेज या 15 डेज के बाद मैं आपको क्या करूंगा, माल को सेल आउट करूंगा। तो मैं यहाँ पे सेल आउट करने के लिए F8 प्रेस करते हैं और उसके बाद मैं डेट ले लेता हूँ 11 अगस्त 2023 और हमारा रेफरेंस जो होगा, सेल का जो रेफरेंस होगा, मैं यहाँ पे BA01ST ले लेता हूँ और उसके बाद मैं कॉपी करते और यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ। पार्टी हमारा रहेगा सुपीरियर ट्रेडर्स, मैं सुपीरियर ट्रेडर्स ले लिया, कंट्रोल ले और यहाँ पे मैं सेल कर रहे हैं। सेल क्या कर रहे हैं, तो देहरादून बासमती राइस व्हाइट में सेल कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे देहरादून बासमती ले लिया और क्वांटिटी मैं कितने क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 100 kg सेल कर रहा हूँ और रेट क्या रहेगा 110। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट ले लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एडवांस को हम लेंगे, क्योंकि एडवांस हमारा कितना था, तो हमारा एडवांस था 2,200। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है उससे हम न्यू रेफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो न्यू रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा अमाउंट है वो हमें 8,800 उनसे हमें रिसीव करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली मैं यस करता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो हमारा यहाँ पे मैं 60 ट्रेडर्स को बिफोर मेकिंग अ परचेज अगेंस्ट बिल नंबर एडवांस ST01 हम क्या करते हैं कि हम उनको पे करने वाले हैं। 60 ट्रेडर्स को कितने पैसे पे करेंगे, तो हम उनसे 20,000 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। मैं सिंपली मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं F2 करके 12 अगस्त 2023 में लेता हूँ और हम यहाँ से रेफरेंस नंबर को ले लेंगे। तो रेफरेंस नंबर हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ADB/01 है। तो मैं सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसे पेस्ट करते हैं।
जब हमारा पेमेंट होगा मैं कोटक बैंक से कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे 60 ट्रेडर्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो 60 ट्रेडर्स को हम कितने पेमेंट एडवांस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 20,000 का एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ बिफोर मेकिंग सेल। तो मैं यहाँ पे एडवांस रखते हुए और उसके बाद मैं सिंपली इसे यहाँ पे कंट्रोल से सेव करा लेंगे आप नरेशन डालते हुए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 60 ट्रेडर्स से कि हम क्या कर रहे हैं कि 8 अगस्त 22 अगस्त 2023 को कुछ आइटम को हम परचेस कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे चले आते हैं और F9 प्रेस करते हैं और मैं F2 प्रेस करके 22 अगस्त 2023 को मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं परचेस कर रहा हूँ। परचेस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इनवाइस नंबर डालूंगा। तो सप्लायर इनवाइस नंबर जो हमारा होने वाला है ST03। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं ST03 लेते हैं और उसके बाद मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे पार्टी का नाम लेंगे 60 ट्रेडर्स और उसके बाद कंट्रोल ए और यहाँ पे हम ले रहा हूँ परचेस। परचेस हम क्या कर रहे हैं कि बासमती 453 बी मैं ले रहा हूँ। तो मैं जो हमारा बासमती है मैं यहाँ पे 455 बी ले रहा हूँ और कितने क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 200 क्वांटिटी में क्या कर रहा हूँ परचेस कर रहा हूँ। कितने रुपए के रेट से, तो 110 के हिसाब से मैं ले रहा हूँ और उसके बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं इसे सेव करा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं सबसे पहले एडवांस रेफरेंस से पहले बिल को एडजस्ट करूंगा क्योंकि हमने पहले इनको 20,000 रुपीज इनको एडवांस दे रखे थे। उसके बाद यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे और हमें इनको और 2,000 रुपीज हमें क्या करना है पे करना है, इसलिए मैंने न्यू रेफरेंस को ले रखा था। और उसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल लेकर के मैं इसके एंट्री को मैं सेव करा लेते हैं। उसके बाद हम बात करने वाला है कि हम यहाँ पे जो है पहले हम क्या करेंगे कि इसकी डिटेल्स को देखेंगे कि जो हमने एडवांस में पेमेंट कर रखा था उसको हम कैसे हम यहाँ पे रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को देखने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आके हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के ऊपर यहाँ पे हम पेबल या रिसीवेबल, तो बेसिकली हम यहाँ पे पेबल के अंदर में जैसे हम अल्टर F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी चीज देख रहे हैं कि हमें कितने रुपए उनको कितने देने हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आके इसको मैं अल्ट F1 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टोटल उनको 1,42,000 रुपीज हमें क्या करना है यहाँ पे उनको देने हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन अकाउंट का। बेसिकली ऑन अकाउंट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम कोई भी लमसम पेमेंट को जब हम बुक करते हैं तब हम क्या करते हैं कि ऑन अकाउंट का इस्तेमाल हम करते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या कर लेंगे कि हम कुछ ट्रांजेक्शन को बुक करके हम देखेंगे कि हम ऑन अकाउंट का इस्तेमाल कब करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 22 अगस्त 2023 को एक हम सेल को बुक कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सिंपली मैं यहाँ पे वाउचर की प्रेस कर लेते हैं और यहाँ से मैं लेता हूँ F8 और यहाँ पे मैं 22 अगस्त 2023 को सबसे पहले हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर लेंगे। रेफरेंस नंबर लेने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली मैं इसको पेस्ट कर लेते हैं और हमारा जो पार्टी जो होने वाला है हमारा जो है अशोक ट्रेडर्स। बेसिकली अशोक ट्रेडर्स का लेजर नहीं है तो हम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स के अंदर में हम इसकी लेजर को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट टाइमिंग जो है उसको हम रख लेंगे 10 डेज और उसके बाद हम यस करते हैं और इसके बाद कंट्रोल ए करके इससे सेव कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल लेजर लेंगे और उसके बाद हमें इसको क्या सेल करने वाले हैं, तो देहरादून बासमती हम 550 केजी सेल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे 50 केजी रेट हमारा रहेगा 120 के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे 120 ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली मैं इसको एंटर कराता हूँ। एंटर कराने के बाद हम यहाँ पे लेंगे ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट लेने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इसे कंट्रोल से मैं इसे क्या करता हूँ, इसको हम सेव करा लेते हैं। और दूसरा हम क्या करेंगे कि अगेन हम अशोक ट्रेडर्स को हम फिर से सेल कर रहे हैं हमारी 23 को। तो मैं यहाँ पे 23 ले लिया और रेफरेंस नंबर हम क्या करते हैं कि फिर से मैं BS0480 में लेता हूँ और उसके बाद कंट्रोल B से पेस्ट करते हैं और अगेन हम यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पे अशोक ट्रेडर्स और कंट्रोल ए और फिर मैं यहाँ पे सेल लेजर लेता हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन मैं बासमती 455 व्हाइट सेल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं बासमती 455 स्टॉक का इस्तेमाल करते हुए क्वांटिटी में इनको 50 केजी कर रहा हूँ और 110 और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा कि ऑन अकाउंट में लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल से मैं इसको सेव करा लेते हैं।
उसके बाद अगेन हम क्या करते हैं कि 24 अगस्त को अगेन मैं इनसे एक सेल को मैं देता हूं, इनको सेल आउट करते हैं, जिसकी रेफरेंस है BA/0580। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं वी करता हूं और यहाँ पे पार्टी नेम में अशोक ट्रेडर्स रखते हुए कंट्रोल है और यहाँ पे सेल की लेजर लेते हुए मैं फिर से अगेन मैं बासमती 455 व्हाइट का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सेल करते और इसका जो क्वांटिटी होने वाला 50 और रेट अगेन सेम। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऑन अकाउंट रखेंगे कि और उसके बाद मैं पे कंट्रोल से मैं इसको सेव कराता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट जो है हमें यहाँ पे मतलब अशोक ट्रेडर्स के द्वारा रिसीव हो रहा है, बट वहां पे क्या हो रहा है कि हमने तो इनको क्या किया, रेफरेंस के बिहाफ पे तो डाला, बट हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है कि मतलब किस बिहाफ पे हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं F6 करता हूँ और यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है उस वहां पे मैं रेफरेंस नंबर को ऐसे छोड़ के मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट को चेंज करता हूँ 30 अगस्त। और उसके बाद मैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक लेते हुए और यहाँ पे मैं अशोक ट्रेडर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अशोक ट्रेडर्स से हमें 10,000 रुपीज क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऑन अकाउंट रखेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली मैं इसको कंट्रोल करके नरेशन डाल के मैं इसे सेव करा देते हैं। सेव कराने के बाद जब आप इसका लेजर रिपोर्ट्स को जब आप देखेंगे, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को जब आप देखेंगे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर आते हैं। तो मैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर आने के बाद मैं डिस्प्ले वो रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं और उसके बाद मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के जाता हूं। आउटस्टैंडिंग बिल को हम जाके देखेंगे तो वहां पे हमारा जो अशोक ट्रेडर्स है वो इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हम यहाँ पे हमने ऑन अकाउंट लेके रखा था। तो जब भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है कि पार्टी का अमाउंट शो हो जाता है कि हमें किन से कितने पेमेंट रिसीव करने हैं। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे लेजर के अंदर आके हम अशोक ट्रेडर्स का लेजर को जब हम आपको दिखा रहे हैं अल्टर F1 करके, तो आप देख सकते हैं कि हमने इनको 7,000 अभी उनसे लेने हैं। आप देख सकते हैं बेसिकली हमने जब यहाँ पे रिसीवेबल एंड पेबल के अंदर में जब आके हम लोग देख रहे हैं तो वहां पे हमारा अशोक का लेजर शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने उनका लेजर को एज लाइक ऑन अकाउंट रखा था। और यहाँ पे लेजर के अंदर आके जब अशोक ट्रेडर्स को हम यहाँ पे अल्टर F1 के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें उनसे 7,000 रुपीज रिसीव और करना है। तो यहाँ पे आप होप आई अंडरस्टैंड कि आपको मालूम हो चुका है कि हम कैसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यानी अपने डे टू डे बिजनेस के अंदर हम न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैं फिर से सम अप कर देना चाहता हूं कि जो अगेंस्ट रेफरेंस का जो न्यू रेफरेंस का मतलब होता है, जब भी हम पहली बार अपने पार्टी से कोई माल को परचेस या सेल करते हैं तब हम वहां पे न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं और अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब अपनी पार्टी के द्वारा कोई पेमेंट उस बिल के बिहाफ में रिसीव होता है, तब हम वहां पे अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। एडवांस रेफरेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब भी हम किसी पार्टी को हम एडवांस में कोई पेमेंट अपने बिल के बिहाफ में कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तब हम एडवांस का इस्तेमाल करते हैं। ऑन अकाउंट का इस्तेमाल तब करते हैं कि जब भी हम अपने बिल का स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर हमें मालूम नहीं होता है और हम लमसम पेमेंट करते हैं या उस बिल के बिहाफ पे पता नहीं होता है कौन से बिल के बिहाफ पे उन्होंने पेमेंट किया, तब हम क्या करते हैं, ऑन अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। होप आई अंडरस्टैंड कि आपको मालूम हो चुका होगा कि अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल मैनेजमेंट को हम कैसे टैली प्राइम के अंदर इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।